हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी नोट्स। मैं हूं मीरा और इस वीडियो में हम देखेंगे विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये साइंटिस्ट का नाम है विटेकर, उन्होंने दिया है। तो इनके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स है इस अर्थ पे, उसको उन्होंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो क्लासिफिकेशन क्यों करना ज़रूरी है? तो इसका रीज़न है कि हमारा काम जो है इजी हो जाता है, हम आइडेंटिफाई इजीली कर पाते हैं ऑर्गेनिजम्स को, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना है तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन एक जगह से आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पे विटेकर्स ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस अर्थ पे, उसको 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वाला है किंगडम मोनेरा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट किंगडम है मोनेरा किंगडम। सेकेंड है किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटे एंड फिफ्थ इज किंगडम एनिमेलिया। अब ये जो सारे किंगडम है उसका क्लासिफिकेशन कौन सी बेसिस पे हुआ है वो हम समझेंगे। तो फर्स्ट बेस है कि वो सेल जो है प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, बाकी के 4 किंगडम में जो भी सेल्स है वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस मैं इस थोड़ी देर के बाद आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट जो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ये है कि वेदर ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। तो किंगडम मोनेरा में सारे यूनिसेल्युलर है, किंगडम प्रोटिस्टा में भी सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, फंजाई में मिक्स है, यूनिसेल्युलर भी है मल्टीसेल्युलर भी है, प्लांटे में भी यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर है, और एनिमेलिया में मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर का मतलब है यूनि मीन्स सिंगल सेल, मल्टी मीन्स मेनी सेल टुगेदर, बहुत सारे सेल्स जब साथ में काम करेंगे उसको मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे हम। नेक्स्ट इज थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप से अपना न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करता है या किसी और ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। इस 2 कैटेगरीज पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो किंगडम मोनेरा में दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक है कुछ हेटेरोट्रॉफिक। प्रोटिस्टा में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक है कुछ हेटेरोट्रॉफिक। फंजाई में सारे ही ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिक है, प्लांटे में सारे ही ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक है, और एनिमेलिया में सारे ही ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिक है। अगर आप देखोगे इस क्लासिफिकेशन को तो किंगडम मोनेरा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ प्लांटे, फिफ्थ एनिमेलिया, इस 5 किंगडम में फर्स्ट किंगडम से लेके आप 5th तक देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो किंगडम मोनेरा है, फर्स्ट किंगडम है, उसमें सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है। उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है और वो सारे यूनिसेल्युलर है। जैसे जैसे आप किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया की तरफ जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी उनमें बढ़ती जाएगी और एनिमेलिया में सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है अमीबा, फंजाई का एग्जाम्पल है ईस्ट, मोल्ड एंड मशरूम, प्लांटे में सारे ग्रीन प्लांट्स, और एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स है वो सारे एनिमेलिया में आते हैं। तो अभी आपको मैं समझाती हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड है मेरी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे मैंने आपको समझाया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो सिर्फ किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बाकी के 4 किंगडम में मिलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, तो जिसका न्यूक्लियस, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स।
प्रिमिटिव यानी कि जब अर्थ फॉर्म हो रही थी तब जो ऑर्गेनिजम्स थे वो बहुत ही सिंपल टाइप के थे। तो उनमें क्या था, जो जेनेटिक मटेरियल था वो फ्रीली फ्लोटिंग था सेल के अंदर, सिर्फ रिबोसोम्स मिलते थे उनके सेल के अंदर, और एक फ्लैजेला होता था फॉर मूवमेंट। उसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है और कोई न्यूक्लियस भी नहीं है। इस तरह के सेल को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल्स। तो इस तरह के सेल्स में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है और इसमें सारे ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियस भी होता है। तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है और प्रोकैरियोटिक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। आई होप आपको मेरा वीडियो इतना तक समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।